हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। यानी कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन किस तरह से बनाया जाता है वो हम लोग सीखेंगे, प्लस उससे रिलेटेड जो भी जनरल एंट्री होकर चलेगा वो भी हम लोग करके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे और जनरल एंट्री भी बना के चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन को पहले राइट डाउन या नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको बना के चलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिए होंगे। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन का फॉर्मूला बना के चलते हैं। तीन लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3, ये 3 लाइन हो गया। टी शेप का कर देंगे, टी शेप हो गया, ये टी शेप, ये हो गया। जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, ये टी शेप हो गया। उसके बाद लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट करके गए। उसके बाद यहाँ लिख प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2025। क्वेश्चन में 31 मार्च 2025 दिया हुआ, इसलिए हम लोग भी जो है प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन जो बना के चलेंगे वो 31 मार्च 2025 का ही बना के चलना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद यहाँ पर हम लोग रुपीस लिख देंगे और यहाँ भी रुपीस भी। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल नेचर होकर चलता है। यानी कि नॉमिनल नेचर का मतलब क्या हो गया कि यानी कोई भी इनकम अगर होकर चलता है तो वो क्रेडिट होकर चलता है, और कोई भी एक्सपेंस होकर चलेगा तो वो हम लोग का डेबिट होकर चलेगा। तो और एक बात और याद रखना है कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम या एक्सपेंस होकर चलेगा सिर्फ उसी का एंट्री हम लोग को करके चलना है। किसी भी तरह का ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग का एंट्री नहीं करके चलना है। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम या एक्सपेंस होगा उसी को हम लोग एंट्री करके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में देके चलते हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ दो आइटम ही आके चलता है। एक होता है नेट प्रॉफिट और दूसरा क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि डेबिट साइड में एंट्री करके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना दे रहा है। इसका एंट्री हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नेट प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो क्वेश्चन में कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ, तो दिया हुआ क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 रुपीज दे दो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1,50,000 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, इसका जर्नल एंट्री यहाँ पर लोग करके चलते हैं। जर्नल एंट्री नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम लोग लिख दिए। 1,50,000 रुपये हम लोग यहाँ लिख दिए। नरेशन लिख लीजिएगा, नरेशन बेइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ये हम लोग ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग को देख के चलना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देख के चलना है। तो यहाँ पर पार्टनर लोग ड्रॉइंग्स किस तरह से कर रहा है, एक्स जो है वो 200 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा, वाई जो है वो 300 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ कर रहा, और जो जेड जो है वो क्या कर रहा है कि 400 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है। इंटरेस्ट का कलेक्शन किस तरह से होता है इससे रिलेटेड फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जाके इसको देख लीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप करके, उसमें आपको डे 1 से देखना शुरू कर दीजिए तो आपका क्या होगा कि कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट पूरा क्लियर होकर चलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस तरह कैलकुलेट करके चलना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स का कितना होगा, वाई का कितना होगा, जेड का कितना होगा। एक्स जो है वो 200 पर मंथ के हिसाब से लेके चल रहा है, तो साल भर का कितना होगा 200 इंटू 12 यानी कि 2400, 2400 रुपया। वाई क्या कर रहा है 300 लेके चल रहा है, यानी 300 इंटू 12 3600 रुपया, और वाई 400 लेके चल रहा है, 400 इंटू 12 4800। अब इसका हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। ये 6% हिसाब से दिया, ये भी 6% हिसाब से दिया, और ये भी 6% हिसाब से दिया। यहाँ पर क्या, ये चूंकि बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ है तो ये 6.5/12 से होगी चलेगा। ये एवरेज पीरियड है, इसका बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, आप लोग जाकर आराम से इसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा का 6/12 होगा, और तीसरा क्या होगा 5.5/12 चलेगा। ये मिडिल में है, मिडिल जब रहेगा तो 6/12 से होकर चलता है, और जब एंड में होकर चलेगा तो 5.5/12 होकर चलता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 12 12 चौके 72 72 72 6, ये 78 रुपया हो गया। और ये कितना होगा 3600
ये जो 108 रुपया ये हो जाएगा, और ये 132 रुपया। यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो रहेगा एक्स वाई एंड जेड। एक्स का 78 रुपीज़, वाई का 108 और जेड का 132। कितना हो गया, 8 16 16 2 18 के 8 हाथ में लगाए, 1 10 10 एक 11 के एक हाथ में लगाए, 1 2 1 3। ये 318 रुपये जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग डेबिट साइड में देख के चलते हैं। क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ दो आइटम ही होकर चलता है, एक नेट प्रॉफिट होता है वो, और दूसरा क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होकर चलता है वो। तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जर्नल एंट्री किस तरह वो भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग्स। एक्स ड्रॉइंग्स का कितना है, फिर इंटरेस्ट, ये डेबिट होगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्रॉइंग्स, डेबिट। फिर इंटरेस्ट ऑन जेड्स ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कितना इंटरेस्ट था, ये 78 था, ये 108 था और ये 132 था, यानी कितना हो गया 130, ठीक है। यानी कि 318 होके ये चलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। नॉर्मली में जानते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है वो कैपिटल पर ही निकल के चलता है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करती गया है। एक्स जो है वो 1,20,000 दिया है, वाई जो है वो 1 लाख दिया है और जेड जो है वो 80,000 दिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% के हिसाब से दिया है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई एंड जेड। एक्स का कितना 1,20,000 है, 1,20,000, 1,20,000 का 5% कितना होता है 6,000 रुपया। ये 6,000 रुपया एक्स में हो गया। वाई का कितना था, वाई का 1 लाख था, 1 लाख का 5% कितना होता 5,000 रुपया, ये 5,000 लिख दिए। और जेड का कितना है, जेड का था 80,000, 80,000 का 5% कितना होता है 4,000 रुपीज़, यानी ये 4,000 रुपीज़ हो गए। कितना हो गया टोटल, 10 5 15,000 रुपया। ये मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया किसका, या पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। और उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट का डेबिट साइड में इसका एंट्री कर दें। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल, और फिर टू इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल। ये कितना है 6,000 रुपया, ये 5,000 रुपया और ये 4,000 रुपया। टोटल कितना हो गया, ये 15,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बता रहा है कि एक्स जो है वो 200 पर मंथ के हिसाब से सैलरी लेके चल रहा है और वाई जो है वो 300 पर मंथ के हिसाब से सैलरी लेके चल रहा है। ये भी प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का डेबिट साइड में लेके चलना है इसको। यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी एक्स वाई। एक्स 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से लेके चल रहा है, यानी कि एक्स का कितना हो जाएगा 2,400 रुपया, और वाई 300 लेके चल रहा है, यानी 312 3,600 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज़ ये हो गई। इसका जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, इसका जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू सैलरी टू एक्स एंड टू सैलरी टू वाई। यानी कितना मिला इसे 2,400 रुपया एक्स को और 3,600 रुपया वाई को। टोटल कितना हो गया, ये 6,000 हो गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखते हैं क्या है, जनरल रिजर्व जो है वो जनरल रिजर्व दिया हुआ है कि 6,000 रुपीज़ ट्रांसफर करके गया है। तो इसका क्या एंट्री होता है, इसका भी यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में टू जनरल रिजर्व 6,000 रुपीज़, ये लोग एंट्री कर दिए। इसका जनरल में क्या करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना होगा अमाउंट 6,000 रुपीज़, ये इसका जनरल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, अब इसका खाता हम लोग को क्लोज करके चलना है। तो देखना है कि डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है या फिर डिविजिबल लॉस आ रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट कब होता है, जब भी
इनकम जो है, जब भी इनकम जो है एक्सपेंस से अगर ज़्यादा होता है तो वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। यानी कि मेरा क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्रेडिट साइड में मेरा कितना 1,50,000 और 318, यानी 1,50,318 है। और डेबिट साइड में कितना है 15, 6 की 27,000, यानी कि मेरा क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट होकर चलेगा। तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो क्या करेंगे कि पार्टनरों के बीच में उसका रेशियो के हिसाब से, जो भी रेशियो दिया हुआ रहेगा उस रेशियो के हिसाब से हम लोग उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना 1,50,318, 1,50,318, यहाँ पे वही अमाउंट लिख देंगे हम लोग 1,50,318। ये जो मेरा डिविजिबल प्रॉपर्टी है, जो मेरा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा पार्टनर्स कैपिटल, यही मेरा डिविजिबल प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट कहला के चलता है। और ये जो होगा इसी को हम लोग पार्टनरों के बीच में बांट देंगे। ठीक है, 1,50,318 में से 27,000 गए, 1,23,318 रुपया है, यानी 1,23,318 रुपया है। ये हम लोग एक्स, वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो किस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स द पार्टनर, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है, यानी कि 1:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना है 1,23,318, 1,23,318, 1,23,318, 3 से 4 1,106, 41,106 रुपया ईच करके, यानी 41,106 रुपया एक्स का प्रॉफिट होगा, 41,106 रुपया वाई का होगा और 41,106 रुपया जो है वो जेड होकर चलेगा। टोटल 1,23,318 रुपया होगा। अब इसको हम लोग क्या करके चलना है कि इसको हम लोग जर्नल एंट्री बना के चलते हैं। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू वाइस कैपिटल एंड टू जेड कैपिटल, ये एक्स होगा। ठीक है, एक्स कैपिटल कितना है 41,106 रुपया, 41,106 रुपया, 41,106 रुपया। टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 1,23,318 रुपये। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।